नमस्कार दोस्तों, नटखट खाना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम देवी कवच शुरू करते हैं। इसको देवी कवच या फिर दुर्गा कवच भी कहा जाता है। मुख्य 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी कवच श्री दुर्गा सप्तशती का मुख्य हिस्सा है। इसे महाफलदायिनी कवच को ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय जी को सुनाया था। ऋषि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, आप हमें कोई परम गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो सके, जो अभी आपने किसी के सामने प्रकट न किया हो। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र देवी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं रक्षा हो सकती है। हे महामुने, देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। पहली मूर्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघाटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा 9वीं का नाम सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य आग में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हो, घोर संकट में फंसा हो, दुखी हो, डर से पीड़ित हो, यदि देवी भगवती के इन नामों का स्मरण करे तो उसका कभी हानि या अनिष्ट नहीं हो सकता। देवी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करती है, उसे किसी प्रकार का दुख, भय व शोक नहीं होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी निसंदेह उन्नति होती है। चामुंडाई देवी प्रेत पर, वारसिंगा भैंसे पर, इंद्राणी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर, हाथ में कमल को धारण के लक्ष्मी कमल के आसन पर, श्वेता रूपा देवी ईश्वरी विश्राम पर, सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त ब्रह्मणी हंस पर आरूढ़ है। ये देवियाँ सभी आभूषणों से अलंकृत रत्नों से भूषित शक्तियुक्त माताएं कही गई हैं। क्रोधव मुद्रा में रथ पर सवार दिखाई देती है। राक्षसों के विनाश के लिए, देवताओं के हित के लिए एवं भक्तों का अभय कराने के लिए शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसक, टाक, तोमार, पास, कुंत्र, त्रिशूल, उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र धारण करती है। हे महारौद्र रूप वाली, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देख सकना भी कठिन है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली देवी, आप मेरी रक्षा करें। पूर्व में इंद्राणी, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाणी, नासिकोण में खंडधारी देवी रक्षा करे। पश्चिम में वाणी, वेग में मृगवारी, उत्तर में कौमारी, ईशान में शूलधारणी, ऊपर ब्रह्मणी और नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार से 10 दिशाओं में प्रेत पर सवार होकर चामुंडाई देवी रक्षा करे। मेरे आगे की ओर जया, पीछे विजया, बाएं में अजित और बाएं में अपजित रक्षा करे। उत्तर तेजनी शिखा की, उमा मस्तक की, मालाधारी ललाट की, यशोनी भो के मध्य में त्रिनेत्री, नाथों की यमघाटा, नेत्रों के मध्य में संगनी, कानों की दरवासनी, कपालों की कड़िका, कर्ण मूलों की शंखनी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठों की चर्चिका, नीचे के होठों की अमृत कला और जीभ की सरस्वती रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की घंटियों की चित्रघाटा, तालू की महामाया, ठोड़ी की कामेक्षा, वाणी के सौमंगला, गर्भ की भित्रकाली, पीठ की धनधरी, कंठ की भारी भाग की नीलगिरवा और नासिका की नल कुबेरी रक्षा करे। कंधों की दंडनी, भुजाओं की व्रजधानी, हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखों की शैलेश्वरी, बगलों की कुलेश्वरी, स्तनों की महादेवी, मन की शोकनाशिनी, हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूलधानी, नाभि की कामनी, गुह स्थान की कुशल, लिंग की पूतना और कामिका, बुधा की महेश्वरी रक्षा करे। कट्टी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जांघों की सब कार्य सिद्धि करने वाली महाबला रक्षा करे। एडियों की नरसिंगी, पैरों के ऊपरी भाग की तेजसी, पैरों की उंगलियों के श्री, पैरों के नीचे की पत्ताल वासनी, पैरों के नखों की दरकराओं के शुकित के श्री रक्षा करे। और पार्वती रक्त मंजा वासमा सड्डी भेद की रक्षा करे। रोम के छिद्रों की कहो बेरी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। अंतरारियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी, पद्म केशों की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी, सभी सिंधे जोड़ों की अभिधा रक्षा करे। मेरे वीर्य की ब्राह्मणी, छाया की चित्रानी रक्षा करे। मेरे मन, बुद्धि अहंकार की धनरानी, मेरे प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान 5 वायुओं की व्रजस रक्षा करे। रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के अनुभव से योगनी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और कीनार्णी सदा रक्षा करे। वर्णी आयु की रक्षा करे। धर्म की वैष्णवी, यश की कीर्ति और लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रानी रक्षा करे। इंद्राणी गोत्रों की, चंडिका पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरवी भारकी की रक्षा करे। सुपतपथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करे। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करे एवं विजय सभी दिशाओं में रक्षा करे। और जो स्थान कवच में नहीं आया है, अरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशी जयंती देवी रक्षा करे। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच के बिना एक पग न चले। जो मनुष्य दिन
देवी का स्मरण करते हुए जहाँ विचरण करता है वहाँ उसे धन लाभ और विजय की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य जिस कार्य की सिद्धि चाहता है निश्चय ही उस कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है और वह इसी जन्म में ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित कर निर्भय हो जाता है और तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में इसे पढ़ता है उसे देवी कला का दुर्प्रभाव होता है। वह तीनों लोकों में अपराजित तथा काल मृत्यु से रहित 100 वर्षों से अधिक आयु को प्राप्त होता है। फोड़ा, फुंसी, चेचक, कोड़ आदि सभी विद्या नष्ट हो जाती हैं। भांग, अफीम आदि का सतर विष, बिच्छू और सांप आदि का जगम विष और तेल आदि का कृत्रिम विष सभी निर्वृत्त हो जाते हैं। पृथ्वी पर मंत्र, यंत्र, कवच, वृत्त पुरुष को देखते ही निष्क्रिय हो जाते हैं। भूचर, खेचर, जलचर और नपचर, जन्म के साथ उत्पन्न देवता, कुल में उत्पन्न रोग, गणमाला, डंकनी, शंकरी, अंतरिक्ष में विचारने वाली घोर डंगने, ग्रह, पूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुशमंडक और भैरव आदि जिसके हृदय में कवच का निवास हो उसे देखकर भाग जाते हैं, उससे सम्मान उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच राशि तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य देवी का कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है पृथ्वी पर उसका यश बढ़ता है। जब तक पृथ्वी पर पर्वत, वन और वृक्ष आदि है तब तक उसे पुत्र पौत्र आदि की संतान स्थिति रहेगी। वह पुरुष मरने पर महामाया की कृपा से उसे स्थान को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।